हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, मैं भी डरी हुई हूँ। और जैसे कि ये जो बीमारी है अपने आप में एक नई है, जो कि एक पर्सन को अगर घर में हो गई तो वो सबको स्प्रेड हो जाएगी। इसका एक जो बचने का तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप अपने घर में रहे, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि रोज़ की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी तो सिक्योरिटी रखते हैं, लाइक मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब कुछ रखते हैं। बट जो बाहर से चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट, उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करें और उसको कैसे सैनिटाइज़ करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डर है। वो कितने हाथों से होके आया, कितनी जगह से होके आया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे टच किया है या नहीं, वो हम नहीं जानते। तो उसको हमें सैनिटाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आजकल ये जानते हैं, सब लोग ही अलर्ट हैं इसके लिए। तो आज मैं जैसे रेगुलर जो चीज़ें लाती हूँ अपने घर में, ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो लाती हूँ तो कैसे उसको सैनिटाइज़ करती हूँ। देख सकते हैं मैंने आज थोड़ी ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग की है और इसको डायरेक्ट लाके मैंने अपने बालकनी में रख दिया था ताकि बच्चे ना हाथ लगा सके इसको। तो अभी मैं इसको सैनिटाइज़ करने वाली हूँ जिससे कि मैं इसको अंदर घर के लेके जा सकूँ। तो इसके लिए मैंने 3 बाउल लिए हैं। फर्स्ट वाले बाउल में मैं डिटर्जेंट का जो वाटर है वो बनाऊंगी, जिससे मैं वो सारी चीज़ें सैनिटाइज, इसमें पानी जाने का डर ना हो, जो ख़राब ना हो सके। येलो वाले बाउल में मैं सैनिटाइज़र डाल के एक वाटर करूँगी तैयार, जिससे मैं बाकी जो जैसे कि ये कागज़ की जो डिब्बे हैं उनको साफ़ कर सके, क्योंकि उसको मैं पानी में नहीं डाल सकती। फर्स्ट वाले बाउल में मैंने ये डिटर्जेंट डाला और इसको मैं कर लूँगी। सैनिटाइज़ करने से पहले आप अगर ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा एक लिक्विड तैयार हो गया है। अभी ये जो सेकंड है इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी साफ, और मेरे पास जो ये सैनिटाइज़र की बॉटल है इसमें से मैं थोड़ा सैनिटाइज़र इसमें डालूँगी। सैनिटाइज़ करने से पहले आप अपने आप को भी कवर कर लें। जैसे कि मैंने टॉवेल एक अपने पैर पे बिछा लिया है, जिससे कि मेरे ऊपर कोई सामान अगर आ रहा है तो इफ़ेक्ट ना हो। मैंने एक ये कपड़ा लिया है, ये जो सैनिटाइज़र का जो वाटर मैंने बनाया था उसमें मैं इसको डालूँगी। इसको स्क्वीज़ करके जो भी मेरे कागज़ के जो बॉटल हैं, जैसे टेट्रा पैक है, इसको क्लीन कर लें। चारों तरफ अच्छे से इसको साफ़ कर लें। इसको क्लीन करने के बाद एक अलग से आप कोई बास्केट या कुछ रखें जिसमें आप इसको फिर रख दें। तो मैंने ये अलग से रखा है, इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सैनिटाइज़ करके रख दूँगी साइड में। तो अभी मैं बाकी जितने भी मेरे कागज़ के डिब्बे हैं, जैसे कि ये सब कुछ, जिसे मैं पानी में नहीं डोल सकती, इसको मैं सैनिटाइज़र वाटर से सैनिटाइज़ कर लूँगी। जैसे कि ये नमक का जो पैकेट है, इसको भी हम ज़्यादा पानी में नहीं लगा सकते, तो इसको हम सैनिटाइज़र से साफ़ कर देंगे। कुछ पैकेट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लाइक ये बहुत मोटा पैकेट है, तो इसमें अगर हम सैनिटाइज़र हमारे पास कम है तो हम इसे डिटर्जेंट के जो वाटर है उससे भी धुल सकते हैं।
इसको पूरा डुबोए नहीं, सिर्फ साबुन के पानी से हाथ में ले करके वॉश करते हैं अच्छे से एंड देन साफ़ पानी से। सारी चीज़ें मैंने सैनिटाइज़ कर दी है और अभी मैं कुछ वेजिटेबल्स भी लेके आई हूँ, तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो इसको होने के बाद मैं ये सारी जगह जो है वो क्लीन करूँगी सैनिटाइज़र डाल के, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सैनिटाइज़ की है वो सारा साफ़ करके फिर मैं वेजिटेबल्स कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे वो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने वेजिटेबल्स थोड़े लिए हैं, ये मैंने मार्केट से लिए थे थोड़ी देर पहले और इसको भी निकाला है प्लेट में। अभी जो ग्लव्स मैंने पहन लिए उसको मैं वापस से सैनिटाइज़ करूँगी। इसको मैंने सिंक में ही रखे हैं सारे वेजिटेबल्स और अभी मैं एक बाउल लूँगी बड़ा सा। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसको मैं इस बाउल में डालूंगी। हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपके वेजिटेबल्स की हो उस हिसाब से लीजिए। इतने बड़े बाउल में आधा चम्मच बहुत है। इसमें पानी डाल लूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच और थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे इसमें। तो मिक्स करके अभी हम इसमें सारे वेजिटेबल्स अपने धुल लेंगे। ये केला मैंने हाथ से ऐसे पानी से करके इसको ऐसे बर्तन में रखें जिस टाइप ये चलनी टाइप ऐसा बर्तन रहे, जिससे हम वापस से जब साफ पानी से धुले तो अच्छे से क्लीन हो सके। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप नमक और थोड़ा हल्दी गर्म पानी में डाल के उससे भी क्लीन कर सकते हैं इसे। अब इसको साफ पानी से हम धुल लेंगे। बाकी की जो सब्जियां बची हैं उसको फिर से मैं रनिंग वाटर में साफ रनिंग वाटर में धुल लूँगी। ये सारी सब्जियां जो है वो डिसइंफेक्ट हो गई है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसे एक दिन के लिए छोड़ दें। देखिए धनिया है, मैंने इसके जो जड़ थी वो आने के टाइम मतलब जब लेके आए तो उसको कट कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने वही सोडा वाटर में इसको धुला और उसके बाद रनिंग वाटर में इसको साफ़ कर लेंगे। इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है वरना ये ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसका पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद आप इसको एक टॉवल में लपेट के थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा सोख हो जाए, और फिर उसके बाद इसको पैक करके एयर टाइट बॉक्स में आप रख दीजिए। तो धनिया आपकी जो है वो 2-3 दिन चलेगी। सब होने के बाद मैं अपने ग्लव्स उतार लूँगी और इसको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। थोड़ा हैंड वॉश लीजिए और इसको अच्छे से वॉश करके फाइनली ये आपको लिक्विड मिल रहा है मार्केट में, मल्टी सरफेस।
तो इससे आप जिस भी जगह पे आपने क्लीनिंग का प्रोसेस किया है वहाँ पे इसको आप थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई कीटाणु होंगी तो वो मर जाए।